आप अपनी मनगढ़ंत कहानियों वाली एक तस्वीर पेश करने की कोशिश करेंगे तो उसको मेरे पैनल में कम से कम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पवन जी, आपको पता है आप जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, मैं बोलने की इजाजत भी देता हूं और वक्त भी देता हूं, लेकिन झूठ फैलाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या झूठ फैलाकर फतेहपुर के मामले को अब इतना तूल देने की कोशिश हो रही है कि इस पर राजनीतिक रोटी सिके और भरपेट खाया जाए? नहीं, झूठ क्यों? यहाँ पे ये मुझे बताइए, धर्मगुरु बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी ने भी जो नंदकिशोर गुर्जर जी हैं उनके वक्तव्य के ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं करी आपने? और क्यों उनके खिलाफ एक्शन ले रही है सरकार? मेरा यह मानना है, इमिग्रेशन की एक थ्योरी है, अलग अलग रेसेस, अलग अलग जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, आती रही हैं हमारे देश में। आज भारत के नवयुवक अमेरिका में जाके झंडा गाड़ रहे हैं, यूरोप में रिसर्च कर रहे हैं, उनके वंशजों को 300-400 साल बाद आकर के अगर कहा जाए कि यू आर आउटसाइडर्स, तो ये कोई लॉजिक बनी? अरे सर, लॉजिक तो ये नहीं है ना कि अमेरिका में जाकर कोई हिंदू कहीं क्रिश्चियन मंदिर पर जाकर तो अपना झंडा नहीं गाड़ दे रहा है ना। अब वो ठीक है, आप सुनते जाइए अभी तो बात को, अभी तो मैंने शुरू किया। गिरजाघर को तोड़कर कोई मंदिर नहीं बना देना ना विवेक श्रीवास्तव जी, तो लॉजिकल बात हो गई। विवेक जी, आप लॉजिकल बात करते हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं, लॉजिकल रहिए सर प्लीज। मैं बिल्कुल लॉजिकल हूँ। आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं साहब इस देश में तो कोई मुसलमान ही नहीं था, तो मुसलमान जुरान को रियलाइज करना चाहिए कि ये तो साहब एक मंदिर है। अरे यार, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करिए, आप चुने हुए सांसद हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम टू प्रैक्टिस माय रिलीजन है। मैं विवेक श्रीवास्तव कल एक नया धर्म भी बना सकता हूं, इसकी इजाजत मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो आप एक तरफा एक ही धर्म की बैटिंग नंदकिशोर गुर्जर क्यों कर रहे हैं? बुलडोजर कितने चले, मैं ये जानना चाहूंगा। बहुत जल्दी होती है योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाने की। यहां पे मकबरा टूटा, आपने रिपेयरिंग कराई, ठीक है, आपने कराई, कितने बुलडोजर चले, किन धाराओं में एफआईआर लगी? और अंबेडकर जी अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ वीडियोज है मेरे फेसबुक पे, तो बिना उनकी जांच कराए झूठा भी हम नहीं कह सकते उसको। तहकीकात होगी तब वक्तव्य दिया जाएगा वो वीडियो सही है या गलत। और ये सब कुछ इसलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कल जो आपने वोटर, जो फर्जी वोटर कार्ड्स का जो मामला उठा है और देश भर के नागरिक जागरूक हो रहे हैं, डाइवर्ट करने के लिए लोग मकबरे पे तोड़फोड़ मचाओ जिससे कि डाइवर्ट हो इशू और हिंदू मुसलमान की राजनीति चालू हो, हिंदू मुसलमान लड़े आपस में। जिन हिंदू जो बाहर रहने वाले, विदेश में रहने वाले जो हिंदू हैं, उनको ढाल बनाकर आप मुसलमानों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए विवेक जी, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, चाहे वो कोई इस्लामिक कंट्री हो जहां पर मंदिर बना हो, वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी देश हो दुनिया का, जहां पर वहां का गिरजाघर तोड़कर, मस्जिद तोड़कर, मकबरा तोड़कर, मजारे तोड़कर वहां पर मंदिर खड़ा किया गया हो। और हिंदुओं ने अत्याचार किया हो उस देश के नागरिक के साथ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां पे एक ही धर्म के अंदर पूजा करने का, धर्मगुरु बनने का, पंडित बनने का सिर्फ एक जाति विशेष को आरक्षण हो। बताइए कौन सा? आपको नहीं पता है इसका मतलब विवेक जी, इसका मतलब आपको नहीं पता है। आप थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। आज देखिए देश भर में आप लोग तो जाति का कार्ड खेल रहे हैं। एक सेकंड, जाति का कार्ड खेल रहे हैं। सुजाता पांडे आपको जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन आप लोगों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि आज जो कथावाचक हैं, आज जो धर्माचार्य हैं, वो कौन कौन सी जाति से आते हैं, कहां से आते हैं, किस परिवेश से निकलकर कहां पहुंचे हैं। आरक्षण के खिलाफ होंगे, आप बता दीजिए ना। मेरे हिसाब से दलित उत्पीड़न एक सच्चाई है विवेक जी, फिर आप एक झूठी कहानी बना रहे हैं। सुजाता पांडे, आप जवाब देना चाहते हैं? उसके बाद ओम जी उपाध्याय जी। देखिए, विवेक श्रीवास्तव एक लेफ्टिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट से हिंदुओं के इतिहास की तो परिभाषा सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वही लोग रोमिला थापर वाले लोग हैं। दूसरी बात है जो इन्होंने बात की आर्यन इन्वेजन की, मैं पॉइंट बाय पॉइंट विवेक श्रीवास्तव आई एम चैलेंजिंग यू, मैं चैलेंज करती हूँ इसको। सच जीन्स जब जेनेटिक टेस्टिंग हुआ, जब उसके बाद जो हमारे जो इतिहास में पुरातत्व 200 साल पूर्व के ईसा पूर्व के अवशेष मिले, उससे दोनों से, इतिहास और विज्ञान दोनों से ये साबित हुआ है कि ये आर्यन इन्वेजन अंग्रेजों द्वारा रची गई एक प्रोपेगेंडा था। यू डोंट नो एनीथिंग। आपको बिल्कुल ये लेफ्टिस्ट का इतिहास नहीं चलेगा। आप सबूत लेके आओ। दूसरा, आपने बोला ब्राह्मणों को सिर्फ धर्मगुरु बनने का अधिकार है, जो फिर भी गलत है। तो ये तीसरी बात जो है एसआईआर में बात है, एसआईआर में पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि किस तरह राहुल गांधी ने अपनी ही बात पिटवा दी है। जो जिस एसआईआर पे वो उंगली उठा रहे, जिस इलेक्शन कमीशन पे वो
मूल निवासी कौन हुआ है इस देश का, कौन है इस देश का? और बाहर से आए लोग बार बार आए चले गए, उन्होंने यहां पर अपनी मंदिर, मस्जिद, मकबरे, गिरजाघर बनाया। एक सेकंड विवेक जी, आप यही कह रहे हैं ना? 10 सेकंड, नहीं मैं 10 सेकंड लूंगा, फिर आप बोलिए। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप जेएनयू, कहीं भी आप चले जाइए, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, चैलेंज कर। सर मैंने बिठा रखा है, सर मैंने बिठाया हुआ है पैनल में, कहीं मत जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। विवेक जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओम जी उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, ओम जी, आ रहा हूं अखिलेश जी, ओम जी उपाध्याय जी बैठे हुए पैनल में, और इनको आप जानते होंगे। ओम जी ये बताइए, बार बार जब भी मंदिर, मस्जिद, मकबरे को लेकर सवाल उठता है, आ रहा हूं विवेक जी, एक सेकंड, जब भी मंदिर, मस्जिद, मकबरे, गिरजाघर को लेकर सवाल उठता है, तो विवेक श्रीवास्तव जी हो या जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो यही कहते हैं कि भाई इस देश का मूल निवासी कौन रहा है? तो क्या आर्यन इन्वेजन से पहले इस देश में हिंदू नहीं थे? ये देश किसी और का था क्या? बताइए ओम जी उपाध्याय। पहले तो खैर इन्होंने भटकाया है, लेकिन मैं उसे ट्रैक पे लाने की कोशिश करता हूं उसी माध्यम से। आर्यन इन्वेजन की बात एकदम बेमाने है, बिल्कुल सही बात अभी सुजाता जी बोल रही थी कि जिस तरीके से उसको प्लांट किया गया, आज जितने रिसर्चेज हुए हैं, विवेक जी आप देसी इतिहासकारों को तो मानते नहीं, आप कोइंसिडेंस को पढ़ लीजिए, डेविड फ्रॉले को पढ़ लीजिए, मिशेल डानिनो को पढ़ लीजिए, इन लोगों सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आंसर कर दीजिए। आप गलत बात यहाँ से पूरे देश को बताने की कोशिश मत कीजिए। विवेक जी सुनिए तो सही, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपको अच्छा नहीं लगता है जब कोई आपके ऊपर बोलता है सर? तो एक तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी बेकार की बकवास बात है। आप लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिंग्विस्टिक सोर्सेज और साइंटिफिक सोर्सेज चिल्ला चिल्ला के आज की स्थिति में कह रहे हैं कि ये ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से, और अब सही इतिहास बच्चों को पढ़ने दीजिए। पहली बात, हाँ ये सही है कि इस देश में शक आए, हिंद आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, सब यहाँ गल के समाप्त हो गए। मतलब इस्लामिक इन्वेजन से पहले, इस्लामिक और ब्रिटिशर्स को छोड़ दें और बाकी और जो इन्वेजन हुए उसके अलावा सब हमारी संस्कृति के महाउदर में गल के समाप्त हो गए। आज उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सुनिए ना यार, पढ़ा लिखा कीजिए, सुनिए, कम से कम जो मैंने पढ़ा है वो तो सुन लीजिए और सही चीज जाने दीजिए कम से कम लोगों को। तो आर्यन कोई स्थिति नहीं है। विवेक जी अच्छा नहीं लगता सर, बीच में मत। नंबर 1, नंबर 2, आप जो ये जाति का कार्ड खेल रहे हैं कि किसी एक जाति या एक वर्ण के पास हमेशा रहा है, आप विदुर की जाति या वर्ण जानते हैं क्या? आप वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो इस देश में भगवद्गीता पढ़ी है क्या? सत्य वर्ण जानते हैं क्या? अरे प्रभु, कम से कम इस तरह का अज्ञान पूरे देश के सामने न पड़। और आज तक अभी विद्याराज जी ने कहा ना, इस तरह की जो कथावाचक हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उसमें बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी जाति, अगर मैं वैसे जाति व्यवस्था पे कोई मैं उसके पक्ष में बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो आप देखेंगे तो बहुत निचली, तथाकथित निचली जातियों की, मैं नहीं कहता, मैं सभी को बराबर मानने वाले धारणा में विश्वास रखता हूं, लेकिन उसमें तथाकथित निचली जातियों के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। क्यों इस तरह के अनर्गल बात फैला रहे हैं और कर रहे हैं? आप विदुर और महर्षि वाल्मीकि से शुरू कीजिए और आज तक आ जाइए, ऐसी लगातार मिलेगी। हमने लगातार उस प्रतिभा को, उस मेधा को, उस प्रज्ञा को हमने लगातार बहुत सम्मान दिया है, आज भी देते हैं। ब्रिटिशर्स के देखिए, अपने यूरोपियंस के, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने। एक यक्ष प्रश्न है डॉक्टर ओम जी, एक यक्ष प्रश्न है, और इस यक्ष प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं कि आर्यन से पहले वाली थ्योरी क्या रही है। क्योंकि बार बार यह सवाल उठाया जाता है कि इस देश में आर्यंस आए, उससे पहले जो लोग थे वो मूल निवासी थे। एक सेकंड रुक जाए ना विवेक जी, आप भी सवाल, सर आप भी जो सवाल बार बार उठाते हैं उसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, और मुझे लगता है पूरे देश को यह जानना चाहिए। ओम जी उपाध्याय बता रहे हैं, वो रिसर्चर है सर, निर्देशक हैं, वो निदेशक हैं सर। हाँ रुक जाइए ना, एक सेकंड सुन तो लीजिए। वो सड़क चलते हुए व्यक्ति नहीं है, वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। हिंदू सुप्रीमेसी मुझे मत सिखाइए यहाँ पे। सर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं है सर, सुनिए उनकी बात। विवेक जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरी एकदम एक तथ्यात्मक तरीके से मैं आपको बताऊं। दो लोगों को स्क्रीन पर रखिए, विवेक श्रीवास्तव जी और ओम जी को। ओम जी बोलेंगे, विवेक जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देना है तो बोलिएगा। खारिज हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, खारिज हो चुकी है।
वेस्टेड इंटरेस्ट थे यूरोपियन थिंक टैंक्स के, जिसके कारण उन्होंने इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया। उन्हें इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे बहुत लंबे समय तक राज करना था, इसलिए उन्होंने आर्यन द्रविडियन डिवाइड बताया ताकि ये देश और समाज हमेशा बटा रहे। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लेवल्स पे वो डिवाइड कर सकते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के, आप 1857 के बाद का डेवलपमेंट देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम को किस तरह से डिवाइड करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने बनाई। 1870 में विलियम हंटर लिखता है किताब इंडियन मुसलमान, और वो जिस तरीके से वहां से अपीजमेंट होता है इस देश में, तो आप इस तरह के जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज हैं आज, ठीक है, चलिए अब ये इस फिर कह रहा हूं, अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब वापस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बार बार ये देश किसका है, यहाँ के मूल निवासी कौन है, ये सवाल उठाया जाता रहा है। इसलिए ओम जी से, सर आप मत मानिए, आप मत मानिए कि आप इस देश के मूल निवासी हैं, आप मत मानिए आप इस देश के मूल निवासी हैं, तो क्यों जहां जहां खुदा है वहां मंदिर और सनातन के चिन्ह मिले, जहां जहां खुदा है वहां वहां सनातन और हिंदू धर्म के चिन्ह क्यों, प्रतीक क्यों मिले। एक बात मैं और आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहूं, आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहूं, मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे इसी कार्यक्रम में आपके साथ कि मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई भीड़ तंत्र यहाँ कोई भी निर्णय ले, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसीलिए शासन प्रशासन ने तुरंत इसको आपने ही दिखाया था उसी समय कि ब्रजेश जी तुरंत ये बयान दे रहे हैं कि शासन प्रशासन सख्ती से निपटेगा इनसे, और तुरंत कदम हुए। लेकिन जिस तरह से रंग दिया जा रहा है, भीड़ तंत्र को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल ये आता है, जब भीड़ तंत्र आपको संभल में दिखाई देता है, जब वहां गोलियां चल रही होती है, आगजनी कर रहे होते हैं वहां पर लोग, जब पुलिस को निशाना बना रहे होते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे होते हैं, उस वक्त एक तबका मुंह बंद किए बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही फतेहपुर का मामला सामने आता है तो सच झूठ मिलाकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर क्यों आ जाते हैं। अखिलेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, आ रहा हूं पवन जी। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो आर्यंस पे बात चल रही है, जो सनातन पे बात चल रही है, बुद्धिस्टों के इस देश में कितने सारे संस्थान तोड़े गए, आज उसकी भी बात है, क्योंकि वो भी तोड़ के कुछ बना दिया गया, कि मंदिर बना दिया गया, कुछ बना दिया गया। बुद्ध सनातन से पहले, सर बुद्ध सनातन से पहले या बाद में? इस देश में हजारों, मेरे एक सवाल का जवाब मंदिर थे। अखिलेश जी, मेरी बात तो सुन, अखिलेश भाई एक चीज बताइए ना, बुद्ध पहले या सनातन पहले, हिंदू पहले? मतलब क्या हुआ? बुद्धिस्टों के जो संस्थान थे वो किसने तोड़े इस देश में, मुझे ये बता दीजिए। मुझे आप ये बता दीजिए कि बुद्ध पहले या सनातन पहले? जवाब दे दो जैसा। नहीं, क्योंकि बात ये, अखिलेश जी बात ये चल रही है कि इस देश का मूल निवासी कौन, पहले कौन, और इस देश की जमीन पर पहला अधिकार किसका, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बुद्ध पहले या सनातन या हिंदू पहले? नहीं, ये पूरा देश जानता है कि बुद्धिस्टों के संस्थान किसने तोड़े, एक बात। दूसरी बात, पंडित नेहरू जी की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है, उसमें आर्यंस और बाहर से आने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ मूल निवासियों पे कब्जा किया गया, कैसे उनको गुलाम बनाया गया। लेकिन नेहरू जी वो छोड़ देते हैं। नहीं, आप बताइए ना, जैसे अखिलेश यादव इतिहासकार है, वैसे पंडित नेहरू भी इतिहासकार थे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, पंडित नेहरू इतिहासकार थे क्या? भारत में रहने वाले, भारत में पैदा होकर भारत की खोज करने वाले व्यक्ति की किताब को किस इतिहासकार ने सराहा है और कहा कि ये इतिहास की ऐसी किताब है जिसका रेफरेंस किया जा सकता है? देखिए, आपने इस डिबेट में पहले ही क्या किया, आपने कहा कि दलित और आदिवासी हिंदू नहीं है। तो क्या रामनाथ कोविंद और प्रेसिडेंट मुर्मू हिंदू नहीं है? नहीं, क्या महाराजा सोहेलदेव हिंदू नहीं थे? क्या निषाद राज हिंदू नहीं थे? आप उस समय भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया आपने। ये जवाब तो ले लीजिए, राजनीति है। तो सुन लो, आप कह रहे थे फूट डालना, राजनीति, आप ना मुसलमानों पे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? बस मानदाओं पे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? आरक्षण लूटने होते तब आपको ये हिंदू नहीं लगते, जब इनके वोट लूटने होते तब आपको हिंदू नहीं लगते। उनके सारे इतिहासों के अधिकारों को मार रखा था। एक ही वर्ग का मानदाओं के बगल में जो है खाना भी नहीं खाते। इस वक्त बोलिए ना, आप यहाँ पे हिंदुओं को भी, तो सच बात तो ये है कि अंग्रेज चले गए और समाज
सुजाता जी अब सुनिए ना, उनका जवाब थोड़ा सुनिए। चुप सुजाता करो पांडे भाई, जी 2 मिनट अब सुन लीजिए उनका जवाब। आप 1 मिनट तो बोलने दें, आप चुप ही नहीं होती है। बोलिए अखिलेश जी। मैं झूठ आपने बोलेंगे तो आपने कैसे जहां चुप साहब एक होंगी? बात कही, फिर सच बदतमीजी। बोलिए। मैं सिर्फ जहां साहब एक बात कहना चाहता हूं, जब इस देश में दलित और पिछड़ों की बात आती है तो यामिनी साहू का भी केस पता होगा इनको, जो छत्तीसगढ़ में कथावाचक थी। वहां के हिंदू समाज के ही लोगों ने जाके कहा क्योंकि तुम पिछड़ी जाति की हो, तुम्हें मुजरा करना चाहिए। एक घटना। दूसरी, देविका पटेल जी की घटना जबलपुर की है। उनकी पुलिस की पाव पाबंदी में उन्हें कथा पूरी करनी पड़ी। वो लोग कौन थे जो उन्हें शूद्र कहते थे, नीच कहते थे? इटावा की घटना है, जिनकी छोटी बाल मुड़ा दिए गए, उनके ऊपर पेशाब किया गया, तब ये आपको हिंदू नहीं लगते? अब तो मैं जवाब आप जब इस देश में दलित और पिछड़ों के स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है तो आप उन्हें हिंदू कैटेगरी से बाहर कर देती है, और जब इनको वोट में जोड़ के आपको सत्ता लेनी होती है तब आपको ये हिंदू हो गया? लगने लगते हैं। तो हो गया? इस बात के अब बोलो। खिलाफ है मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। जी अच्छा, तो अखिलेश यादव जी का तो झूठ वहीं पकड़ा गया था जब उन्होंने उसको एक बढ़ा चढ़ा के झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी। सच यह बात है कि जो इटावा में घटना हुई थी वो हीरो ये थे कि ये व्यक्ति जिनको आप बता रहे कि उनको कहा गया कि नहीं उनसे पूजा नहीं कराएंगे, उन्होंने अपनी जो पहचान ही छुपा के उस घर में गए थे पूजा करने। अगर आपको सनातन धर्म तो सबके लिए सही है, हिंदू थे सबके लिए ना? है। अखिलेश जी एक सवाल तो ये भी है, अखिलेश भाई, क्यों छपाया अखिलेश जी, अखिलेश जी एक सवाल ये भी है, पीडीए भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो किसको बुलाया था आपने पूजा करने के लिए? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सुजाता पांडे, एक सेकंड होल्ड ऑन। पीडीए भवन का उद्घाटन आपने किया था तो पूजा करने के लिए किसको बुलाया था? ये किस जगह की बात कर रहे हैं आप? आजमगढ़ वाली? हाँ। भूल जाएंगे आजमगढ़ आप। वाली बात कर रहे हैं? अखिलेश भाई भूल जाएंगे। ऐसा है, याददाश्त हम लोग जो है, गजनी हो गए, हम तो सभी बिल्कुल गजनी हो गए। ठीक है, नहीं भूल नहीं गए हम। ये गजनी वाले ओके, जो इस लेकिन ठीक है देश में जो अखिलेश जी, वो सबको पता है। समाज के लोग थे। ठीक, अब समाज के लोग थे ना, तो वो हिंदू ही थे ना? नहीं, ये आप माने, आप भाई मैं कह रहा हूं, अगर आप मान रहे हैं कि एक वर्ग को इस देश में हिंदुओं के एक वर्ग को कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है और आप लोग ही उनको सम्मान देने के लिए बैठे हुए हैं,